का शोर, मन का शोर बहुत तेज होता है और अभी बहुत से लोग हैं जो बहुत परेशान हैं इस चीज़ को लेकर के कि कोई विश है या कोई बात है ज़िंदगी में जो उनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो अब उसको लेकर के हम दुखी हैं, चिड़चिड़ापन है हमारे अंदर, हम चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि क्यों वो चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। और मे भी हो सकता है कई दफ़ा कि हम बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल सही हैं, लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है, अचानक से कोई इंसान आया और किसी ने कुछ बोल दिया हमको। अब उसकी बात से हम डिस्टर्ब हो गए, गुस्सा हुए, वापस बोला, सब कुछ किया। सबसे पहला नुकसान हमने खुद को किया, क्योंकि हमारे साथ जो 24/7 रहता है वो हमारा खुद का ही ये शरीर, हमारी खुद की आत्मा हमारे साथ है। और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, हम दुखी होते हैं, रोते हैं या किसी भी चीज़ को लेके अपसेट होते हैं, तो हम सबसे पहले नुकसान खुद का कर रहे हैं, सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या जो इंसान आया था उसने जो बातें बोली, बोल के वो चला गया, उसके लिए शायद वो बात थी ही नहीं, पर वो बात हमें हर्ट कर गई। अब यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात है कि किसी भी इंसान के कहे हुए बात को आप क्या कर सकते हो, एक दो चीज़ें कर सकते हो। या तो इग्नोर कर दो उसको कम्प्लीटली, उसको जाने दो बात को, ठीक है। या फिर ये कर सकते हो कि उस बात को सोच सोच करके दुखी होते रहें और फिर इंतज़ार करें कि कब वो वापस आएगा तो इस बात का जवाब मैं दूंगी उसको या मैं दूंगा उसको, ठीक है। इन सब से अलग परे हट के जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उस बात को उसी वक्त करके वहीं पे ख़त्म कीजिए। कभी भी चीज़ों को अपने ब्रेन में, अपने माइंड में स्टॉप करके मत रखिए कि मैं इसका जवाब 5 दिन के बाद देने वाला हूँ। अगर आपको मन बना लिया है आपने कि मुझे इसका जवाब देना था तो दे दीजिए। अगर आपको लगता है इतना इम्पॉर्टेंट ही नहीं है कि मैं इसको एंटरटेन करूँ, ओके। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत से लोग होते हैं, कई दफ़ा हम लोगों के वीडियोस के कमेंट में आकर के कुछ ऐसी चीज़ें लिख जाते हैं, ठीक है। एक आध कमेंट पे हम वापस से कमेंट करके लिख सकते हैं, लिख देते हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो कमेंट्स डिलीट हो जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों को एंटरटेन करने का टाइम भी नहीं है हमारे पास और करना भी नहीं चाहिए। दे आर नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। एंड सेम थिंग आपको भी अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करनी है। यही चीज़ आप सोचेंगे जब कोई भी इंसान आकर के, बेशक से वो आपका बहुत करीबी क्यों ना हो, ओके, कोई और क्यों ना हो या किसी और वजह से आप क्यों नहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं, उस डिस्टर्बेंस को वहीं ख़त्म कर दीजिए, उसको बाहरी लेवल तक रहने दीजिए, उसको अपने अंदर मत आने दीजिए। कि क्यों मैं ये बोल रही हूँ, क्योंकि मान लीजिए आप मॉर्निंग में डिस्टर्ब हुए हैं, अब उस डिस्टर्बेंस के साथ आप सारा दिन रहेंगे, सारा दिन उसी के बारे में सोचते रहेंगे, उसी डिस्टर्बेंस के साथ आप सो भी जाएंगे, आपको खुद लगेगा कि मुझे नींद नहीं आई, मेरे दिमाग में वही बात घूम रही थी, ओके। जिसने जो बोलना था वो बोल के चला गया, उसे फ़र्क भी नहीं पड़ा, बट वो चीज़ आपके अंदर रह गई और आप उसके बारे में सोचते सोचते सारा दिन निकाल दिया आपने, रात भी निकाल दी, रात भी आप उसी के बारे में सोचते सोचते सो गए, या तो सो गए या तो नींद ही नहीं आई, दो ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। इससे क्या हुआ, नुकसान आपका हुआ अल्टीमेटली। अगर आपने इसी बात को उसी टाइम जब उसने बोला था उस टाइम पे ही आपने इसको बहुत ही आराम से या तो रिस्पॉन्ड कर दिया होता या तो इस बात को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना चाहिए था। उसको इतनी अहमियत देनी ही क्यों? जिस बात की कोई वैल्यू नहीं है उस बात को अहमियत मत दीजिए, उस बात को एंटरटेन मत कीजिए, उस इंसान को एंटरटेन मत कीजिए, उस सिचुएशन को एंटरटेन मत कीजिए। समझ रहे हैं? बहुत से लोग दुखी हैं, इसलिए मैंने ये चीज़ बताई है। छोटी छोटी चीज़ें हो जा रही हैं और आप लोग रो रो करके लिख रहे हो कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लाइफ में ये है वो है। तो लाइफ है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलेंगे। पूरी तरह से हम अपने आसपास एक शील्ड नहीं बना सकते कि लोग आएंगे ही नहीं, कुछ बोलेंगे ही नहीं। नहीं, वी आर लिविंग विथ पीपल, राइट। सो लोग हैं हमारे साथ, उनका आना, उनका हमारे साथ रहना, उनकी सोच अलग होगी, उनके बोलने का तरीका अलग होगा,
बट उस सोच को, उस थॉट को आप कंज्यूम मत कीजिए। आप उसी थॉट को कंज्यूम करके वही थॉट सोचते रहेंगे कि कैसे होगा, क्या होगा, क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों कर दिया मेरे साथ। वही चीज़ घूम घूम करके आपको फिर वापस लाइफ में मिलेगी। आप उसको एंटरटेन मत कीजिए, आप उसको जाने दीजिए, ऐसा इग्नोर कीजिए कि वो था ही नहीं, वो है ही नहीं, वो बात कभी हुई ही नहीं, बिकॉज वो थी ही नहीं आपके लिए। ठीक है, एंड आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो चीज़ आपके लिए नहीं थी। जब सॉरी, जब ये एटीट्यूड आप डेवलप कर लेंगे, आप खुद देखेंगे कि किसी भी तरह के डिस्टर्बेंस से, किसी भी तरह के एकदम से टेंशन से, डिप्रेशन से बहुत आसानी से बाहर निकलेंगे आप। डोंट एंटरटेन पीपल इन योर लाइफ who are not at all good for you, or either maybe they are good for you but sometimes their words are hurting you, then please don't entertain that word. Come out. Okay, just keep saying to yourself that I am blessed, I am happy, I am very good person, I love myself. That's it. सबसे पहला प्यार खुद से करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला प्यार हम अपने आप से करेंगे, अपने आप को प्रेज करेंगे, एंड वी वांट टू लव आवरसेल्फ। ये आत्मा जो हमारे अंदर है बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र है, बहुत प्रोटेक्टेड है, बहुत सिक्योर है। क्यों सिक्योर है? बिकॉज वी आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिवर्सल पावर्स। जब यूनिवर्सल पावर्स हमारे साथ हैं, तारा माँ की ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं, तो बस सब अच्छा होगा। ठीक है, सो गाइज, दिस वॉज समथिंग आई वॉन्टेड टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू कि कोई भी डिस्टर्बेंस कहीं से भी मिलती है, एक लाइन मिल जाती है सुनने के लिए, और उसको सुन के रात भर रोना, दिन भर रोना, और इंस्टाग्राम पे फिर मुझे लिखना कि हम डिस्टर्ब हैं आज टुडे आई एम फीलिंग लो। मत फील करो, व्हाई यू फीलिंग लो टुडे? सी, हेल्थ कंडीशन इज समथिंग डिफरेंट। इफ हेल्थ इशू की वजह से लग रहा है कि आज आई एम फीलिंग लो, दैट इज ओके, दैट इज डिफरेंट। वी नेवर नो बॉडी किस तरह से कैसे कब रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, उसके लिए भी इट्स बेटर टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, अफर्म करो, उसको पियो। आप 3-4 बार दिन में पियोगे, रात तक यू विल फाइंड दैट यस, अभी थोड़ा एनर्जेटिक फील हो रहा है, बिकॉज यू आर कंज्यूमिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वाटर विच इज ऑलरेडी अफर्म्ड, राइट। बट अगर आपको मेंटली यहाँ से कुछ लग रहा है कि आई एम नॉट फीलिंग दैट गुड, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, सबसे पहले जाके मेडिटेशन करो। एंजल की मेडिटेशन है मेरी, विच इज़ वेरी 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 पावरफुल। एंजल की मेडिटेशन करो, उसके बाद ही आपको बहुत अच्छा आप फील करने लगोगे। एंड स्टिल अगर किसी की बातें चल रही हैं दिमाग में, बार बार घूम के वही आ रही हैं, तो अपने आप को बोलो, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन हिम। मुझे अब इसके किसी भी बात को एंटरटेन नहीं करना है। आप क्यों एंटरटेन कर रहे हो उनको? आप क्यों उनको बढ़ावा दे रहे हो, उनको खुश कर रहे हो? खुश करो अपने आप को, निकाल के लाओ उस चीज़ से बाहर। ओके, सो मेडिटेशन इज़ वेरी पावरफुल एंड मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। आप लोग प्लीज़ मेडिटेशन एक हैबिट की तरह बनाइए, कोई टेक्निक की तरह नहीं कि 21 डेज करना है, 31 डेज करना है। ये जो है मेडिटेशन, इसको समझ लीजिए कि एक जिस तरह से रोज़ हम पूजा पाठ करते हैं, वैसे मेडिटेशन अपनी बॉडी को दीजिए, बिकॉज मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सोल एंड माइंड। सो दैट्स ऑल फॉर मेडिटेशन। एंड किस तरह से आप अपने आप को इन सब चीज़ों से बाहर निकालेंगे, हैप्पी रहेंगे, ब्लेस्ड रहेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ।